भूतिया गेस्ट हाउस। कश्मीर का नाम सुनते ही सुंदर सी जगह का चित्र सामने आता है। कश्मीर में एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसमें कोई भी रहने जाता है वो जिंदा नहीं बचता। इस बात से अनजान तीन दोस्त राहुल, नितिन और मुकेश छुट्टियां मनाने कश्मीर आए और किस्मत से इन्हें यही गेस्ट हाउस रहने को मिला। ये गेस्ट हाउस बाकी सभी गेस्ट हाउस से काफ़ी सस्ता था, इसलिए तीनों ने इस गेस्ट हाउस में रहने का ही मन बना लिया था। इस गेस्ट हाउस में कोई सुविधा नहीं थी, ना तो इसमें कोई गार्ड था, क्योंकि वहाँ के सभी लोकल लोग इस गेस्ट हाउस के बारे में सब जानते थे, इसलिए उसमें कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता था। तीनों आज ही कश्मीर पहुँचे थे और शाम को इस गेस्ट हाउस में रहने आ गए थे। कुछ देर गेस्ट हाउस में रहने के बाद तीनों को काफ़ी भूख लगने लगी थी, इसलिए तीनों गेस्ट हाउस से कुछ ही दूरी पर एक ढाबा था, वहाँ खाना खाने चले गए। तीनों खाना खा ही रहे थे, तभी उनके पास आकर एक आदमी ने बोला, सुना है इस गेस्ट हाउस में कुछ लोग फिर से रहने आए हैं, अब फिर से मौत का नाच होगा। उस गेस्ट हाउस में वो आत्मा नहीं छोड़ेगी उन्हें। उस आदमी की बात सुनकर नितिन और मुकेश की तो हालत ही खराब होने लगी थी, पर राहुल दोनों को समझाते हुए बोलता है, कहाँ तुम भी उस पागल की बातों में आ गए, ये आत्मा और भूत कुछ भी नहीं होता। अब चलो यहाँ से, बहुत रात हो गई है। तीनों उस आदमी की बात को नज़रअंदाज करके अपने गेस्ट हाउस में वापस आ जाते हैं और अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। पूरी रात उनके साथ कुछ भी नहीं होता। फिर अगले दिन तीनों उसी ढाबे में जाकर नाश्ता करते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद वो तीनों उसी ढाबे में आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद राहुल नितिन और मुकेश से बोलता है कि तुम दोनों रूम में पहुंचो, मैं अभी आया। राहुल उन दोनों को गेस्ट हाउस में भेजकर सिगरेट पीने लगता है और दूसरी ओर नितिन और मुकेश गेस्ट हाउस के पास पहुंच गए थे। तभी नितिन मुकेश से बोलता है, रुक यार, चल आज इस सेब के पेड़ से सेब तोड़ते हैं। नितिन की बात सुनकर मुकेश भी हाँ बोल देता है। सेब का पेड़ उनके ही गेस्ट हाउस के बगल में लगा था। मुकेश को तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए नितिन मुकेश से बोलता है, यार तू नीचे ही रुक, मैं ऊपर चढ़ता हूँ और मैं तेरे लिए सेब नीचे गिराता रहूँगा। नितिन ऊपर चढ़ गया था, पर काफ़ी देर तक एक भी सेब उसने नहीं गिराया। उस समय काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए मुकेश को नितिन दिख भी नहीं रहा था। कुछ देर और नितिन ने सेब नहीं गिराए, तब मुकेश उसे आवाज़ देने लगता है। तभी वहाँ पर राहुल भी आ जाता है और मुकेश से बोलता है, क्या हुआ और नितिन कहाँ है? राहुल की बात का जवाब देते हुए मुकेश बोलता है, देखना यार, कब से नितिन पेड़ पर चढ़ा है और नीचे ही नहीं उतर रहा है। दोनों फिर नितिन को आवाज़ देने लगते हैं, पर नितिन कुछ जवाब नहीं देता। नितिन का जवाब ना आने पर राहुल पेड़ पर चढ़ने लगता है। राहुल थोड़ा सा ही पेड़ के ऊपर चढ़ा होगा, तभी नितिन धड़ाम से नीचे गिरता है। नितिन को ऐसे देखकर दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि नितिन नीचे गिरते ही मर गया था या फिर मरा हुआ ही नीचे गिरा था। और नितिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक भी बूंद ना हो। उसका पूरा शरीर सूखा हुआ था। अब नितिन की मौत को पूरे 2 दिन हो गए थे। राहुल और मुकेश अपने गेस्ट हाउस के बाहर बड़े ही दुखी मन के साथ बैठे थे। तभी उनके पास एक बाबा आकर बोलते हैं, मरोगे, तुम दोनों भी मरोगे। जैसे तुम्हारा दोस्त मरा है, वैसे ही वो तुम दोनों को भी मार देगी। इतना बोलकर वो बाबा आगे चले जाते हैं और मुकेश उनकी बात सुनकर डरने लगा। मुकेश को ऐसे डरते देख राहुल बोलता है, अबे तू भी कहाँ इस पागल बाबा की बातों में आ रहा है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल भले ही बाबा की बात ना माना हो, पर मुकेश को बाबा की बात पर पूरा विश्वास हो गया था और मुकेश राहुल को बिना बताए उसी ओर जाने लगता है जिस ओर वो बाबा गए थे। और इधर राहुल को जब मुकेश कहीं नहीं दिखा तो वो इधर उधर मुकेश को ढूंढने लगता है। राहुल मुकेश को ढूंढते ढूंढते उसी सेब के पेड़ के पास आ जाता है और वो देखता है कि मुकेश उसी सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। राहुल ने सोचा उसे नितिन की याद आ रही होगी, इसलिए वो यहाँ आकर बैठा है। राहुल मुकेश के पास जाकर बोलता है,
क्या हुआ मुकेश, नितिन की याद आ रही है? चल यार थोड़ा कहीं घूम आते हैं, तेरा भी मन लग जाएगा। और मुकेश भी राहुल की बात मान जाता है और वो दोनों थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों गेस्ट हाउस से अभी थोड़ा ही दूर गए थे, तभी उनके पीछे से मुकेश आ जाता है। मुकेश राहुल के साथ उसके ही जैसे दिखने वाले आदमी को देखकर बोलता है, अरे ये कौन है? राहुल के साथ मेरे जैसा कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में बाबा ने अभी बताया? अगर वही है तो मुझे किसी तरह से ये ताबीज़ राहुल को देना होगा जो बाबा ने बनाकर दिया है। मुकेश धीरे धीरे और छुपते छुपते राहुल के पास आने लगता है। मुकेश इसलिए छुपते जा रहा है क्योंकि अगर वो मुकेश को देख लेती तो वो उसी वक्त राहुल को मार देती। किसी तरह मुकेश राहुल के पास छुपते छुपते पहुंच गया था। मुकेश राहुल को हल्की सी आवाज़ देकर एक ताबीज़ राहुल के पास फेंक देता है और राहुल उस ताबीज़ को तुरंत पकड़ लेता है। राहुल के ताबीज़ पकड़ते ही वो जो अभी मुकेश के रूप में राहुल के साथ था तुरंत गायब हो जाता है। मुकेश राहुल को जाकर पूरी बात बताता है कि वो कैसे बाबा के पास गया और बाबा ने उसे बताया कि उस गेस्ट हाउस में एक लड़की की आत्मा रहती है और कोई भी उस गेस्ट हाउस में रहने आता है तो वो आत्मा उसे नहीं छोड़ती और बाबा ने उन्हें उससे बचने के लिए ये 2 ताबीज़ बनाकर दिए थे। पर ये ताबीज़ तभी बचा सकता था जब ये दोनों गेस्ट हाउस से बाहर होते। मतलब अगर ये दोनों अभी गेस्ट हाउस के अंदर होते तो इन्हें ये ताबीज़ भी नहीं बचा पाता, क्योंकि उस आत्मा की शक्ति उस गेस्ट हाउस में बढ़ जाती है। कश्मीर में ये गेस्ट हाउस अभी भी है और ये गेस्ट हाउस सबसे सस्ता गेस्ट हाउस है। इस कहानी में अगर आपको कोई शक है तो आप अभी भी वहाँ जाकर सब चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।